मैं लंगड़ा कर चलती थी, इसीलिए मेरा कहीं रिश्ता नहीं होता था। लेकिन एक दिन अचानक एक अमीर घर से रिश्ता आया और मेरी शादी हो गई। मेरे ससुराल की सारी औरतें लंगड़ी थीं। मैं कुछ दिनों बाद हामला हुई तो शौहर डॉक्टर से दवाई लेने लगा ताकि लंगड़ी बेटी पैदा हो। ये जानकर मैं डर कर घर से भाग गई, लेकिन एक सरकारी अस्पताल गई तो डॉक्टर के पास मेरा शौहर बैठा था। मैंने जूं ही उनकी बातें सुनी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे ससुराल वाले लंगड़ी लड़कियों को ज़िबा कर दिया करते थे। डॉक्टर और मेरे शौहर की गुफ्तगू सुनकर मेरे कदम वहीं जम गए। मेरे शौहर ने डॉक्टर से कहा, कुछ भी हो जाए दवाई ऐसी देनी है कि बच्ची लंगड़ी ही पैदा हो, खानदान की रवायत को तोड़ना नहीं है। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, मगर ऐसी जिद क्यों? शौहर ने संजीदगी से जवाब दिया, हमारे खानदान की बदरू सिर्फ लंगड़ी लड़कियों की कुर्बानी से खत्म होती है। अगर बेटी लंगड़ी ना हुई तो खानदान पर नहुसत छा जाएगी। ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दीवार का सहारा लिया ताकि गिर ना जाऊं। मेरी अपनी जान को खतरा था, मगर मेरे पेट में पलती मासूम जान के लिए मेरी रूह कांप उठी। मैंने खुद को संभाला और अस्पताल के बाहर जाकर सोचने लगी, क्या ये सच है? क्या मेरे शौहर और उसके घर वाले इतने जालिम हैं कि अपनी ही बेटी को मार डालें? मुझे याद आया कि शादी के बाद जब मैंने अपनी सास से उनके खानदान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था, हमारी बेटियां लंगड़ी होती हैं, ये हमारे खानदान की खासियत है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके पीछे कोई भयानक राज छुपा होगा। अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठकर मैंने कई घंटे गुजार दिए। सोचती रही कि क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी। मैंने अपने वालिदैन के घर जाने का सोचा, मगर फिर ख्याल आया कि अगर वो मुझे वापस ससुराल भेज दें तो। अगले दिन से मेरा शौहर जबरदस्ती मुझे दवाई खिलाने लगा। मैंने लाख इनकार किया, मगर वो जबरन मेरे मुंह में दवाई डाल देता। वक्त गुजरने के साथ मेरी हालत बिगड़ने लगी, मगर मैं मजबूर थी। कुछ महीने बाद मेरी बेटी पैदा हुई और वो भी लंगड़ी थी। खानदान वाले खुश थे कि रवायत पूरी होगी, मगर मेरी ममता तड़प रही थी। एक रात मैं अकेली बैठी सोच रही थी कि आखिर अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं। तभी मेरे जहन में एक अजीब और हैरानकुन ख्याल आया। मैंने सोचा कि क्यों ना खुद को बदरूह जाहिर करूं ताकि सब डर जाएं। मैंने खौफनाक आवाज निकालने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। पहले तो मेरी आवाज में कपकपाहट थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने खौफनाक और दहशत भरी आवाज में महारत हासिल कर ली। कभी मैं ऊंची आवाज में चीख मारती और तो कभी भारी आवाज में बात करती। एक रात जब मेरा शौहर घर आने वाला था, मैंने दरवाजे के पीछे छुपकर खौफनाक आवाज में चीखना शुरू कर दिया, तुम सब मर जाओगे, नहुसत तुम्हें निकल जाएगी। मेरा शौहर दरवाजे के करीब पहुंचते ही ठटक गया। उसके कदम रुक गए और वो खौफ से लरजने लगा। मैंने देखा कि मेरा मंसूबा कामयाब हो रहा है। अगले दिन मेरी सास ने शौहर से कहा, लगता है घर में कोई बदरूह आ गई है। शौहर ने तसल्ली दी, ये सब वहम है। जब कुर्बानी का दिन करीब आया तो मुझे यकीन हो गया कि अब आखिरी वार करना होगा। रात के वक्त मैंने मजीद खौफनाक आवाजें निकाली। मेरा शौहर डर के मारे बाहर निकल गया और मुझे यकीन हो गया कि वो मेरा मंसूबा समझ नहीं सका। कुर्बानी के दिन जब सब जमा हुए तो मैंने कमरे में अकेले बैठकर खौफनाक आवाज में कहा, मेरे साथ छेड़छाड़ मत करो, वरना मैं पूरे खानदान को उल्टा लटका दूंगी।
सब लोग खौफ से लरज गए। शोहर ने सास से कहा, ये आवाज़ कैसी है? सास ने कहा, ये बदरू की आवाज़ लगती है। अचानक मैंने भारी और दहशत भरी आवाज़ में कहा, मैं इस बच्ची की मुहाफ़िज़ हूँ। अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो ख़ानदान के सब मर्द उल्टा लटक जाएंगे। मेरी आवाज़ में इतनी दहशत थी कि सबके चेहरे फक हो गए। शोहर ने दरवाजे के पीछे से पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, मैं इस बच्ची का हमजाद हूँ। मुझे पता चला है कि कल बच्ची कुर्बान करनी है। अगर ऐसा हुआ तो मैं ख़ानदान के सब अफराद को बर्बाद कर दूंगी। मेरे शोहर ने डरते हुए कहा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम माफ़ कर देंगे, हमें माफ़ कर दो। खौफ ने उनके दिलों में घर कर लिया। कुर्बानी का दिन आया मगर सब ने फैसला किया कि बच्ची को कुछ नहीं होगा। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी तदबीर काम कर गई। उस दिन के बाद किसी ने बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। खौफ ने उनके दिलों में ऐसी जड़ पकड़ी कि सब ने मान लिया कि हमसाद वाकई बच्ची की हिफाजत कर रहा है। मेरी बेटी अब महफूज थी और मैंने एक मजबूत माँ होने का सबूत दे दिया था। मेरी अकल और मोहब्बत ने रवायत को हरा दिया और अब मैं अपनी बच्ची के साथ सुकून से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ये कहानी इस बात का सबूत है कि माँ की मोहब्बत हर खौफ, जुल्म और रवायत से बड़ी होती है। जब माँ अपनी औलाद की हिफाजत का फैसला कर ले तो कोई भी ताकत उसके आगे नहीं ठहर सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।